हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स थे और इसके दो एग्जांपल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज को फिनिश किया था। अब हम लोग फ्रक्टोज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रक्टोज। हम लोग ये जानते हैं कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वह इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6, जो कि ग्लूकोज के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे इसके स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2OH और COH, COH, H, CHOH और CH2OH, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं इसके फॉर्मूले को। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो और इसमें 6 कार्बन एटम एक ही चेन में अरेंज होते हैं और इसमें क्या होता है कि जितने भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये जो ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप है, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो फ्रक्टोज होते हैं इसमें ये जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और ये C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन एटम्स के लोन पेयर यहाँ अटैक करते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है और ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको ऐसे दिखाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ मैं 1 ये 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 कार्बन एटम होगा। तो 5th कार्बन एटम से तो ये 5th कार्बन एटम और यहाँ ये अटैच्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इससे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके साथ OH और इससे अटैच्ड हो गया CH2OH। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन ऐसे, ऐसा। अब आप यहाँ देखिए, ये 1 A2 के साथ में ये ऑक्सीजन है और इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये तो हमने हॉवर प्रोजेक्शन में इसको दिखाया, यहाँ पर बनाया है और इसको आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये यहाँ ये C और इसके साथ OH और ये CH2OH, ठीक है, ऐसा OH और यहाँ CH2OH, दूसरे नंबर कार्बन यहाँ C, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे इस तरह से, और फिर यहाँ CHOH CHOH एक और एक दो, यहाँ से दिखा सकते हैं HOH CHOH और यहाँ C के साथ ही ऐसे, और यहाँ इससे CH2OH
ये यहाँ से अटैच हो गया, ओ यहाँ इसके साथ एक H और CH2OH। और ये आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था, तो दो साइड से अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड बैक साइड। तो एक साइड हमने ऐसा दिखाया, दूसरे जो स्ट्रक्चर होंगे ये इसके, इसको हटा देता हूँ, यहाँ मैं बनाता हूँ इसको, ये ऐसे हो जाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे C, ये CH2OH OH और यहाँ C, ठीक है, COH H COH H COH और ये 1 2 3 4 5, इसको ऐसे दिखाएंगे। H और इसके साथ एक ऑक्सीजन होगा सेकंड में, और ये CH2OH। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो रहा है कार्बन। और ये 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 दूसरे से और पांचवे से देखिए, दो, ये यहाँ अटैच्ड होगा, ये कनेक्ट होगा, यहाँ पर एक ज़्यादा कार्बन बन गए हैं, इसको ऐसे दिखाना होगा, मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए OH और यहाँ CH2OH, ऐसा। यहाँ भी इसको ऐसे दिखाना होगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ होंगे राइट साइड CH2OH और लेफ्ट साइड OH, ऐसा। अब आप यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये OH लेफ्ट साइड है, यानी बीटा डी इसको बोलते हैं, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, और ग्लूकोज में क्या था, पायरानोज। और ये हो गया OH राइट साइड, यानी अल्फा डी प्लस फ्रक्टो फ्यूरानोज, और ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं, और दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में अटैच्ड होते हैं। और हॉवर्थ प्रोजेक्शन में इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखिए हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ये कार्बन एटम, देखिए ये ऑक्सीजन, और एक ये यहाँ मैं ये यहाँ से ये 1 ले लीजिए, ये 2 3 4 5, ठीक है, ये 6, तो 2 और 5 से, तो यहाँ 2 और 5 से देखिए, तो ये 1 CH2OH लेफ्ट साइड है, तो यहाँ लिखते हैं इसको CH2OH, यहाँ OH, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, और यहाँ से आपके नेक्स्ट है हाइड्रोजन, यहाँ राइट साइड OH हाइड्रोजन OH, फिर देखिए कितने, ये 5th नंबर, ये फिर से हो गया, तो CH2OH, यहाँ CH2OH और ये H, ऐसा। नेक्स्ट अब इसको देख लीजिए, लेफ्ट साइड OH, यहाँ OH, ये CH2OH CH2OH, ये कार्बन है, ये H OH, बाकी सारे कार्बन बराबर ही होगा, CH2OH और H, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या है, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रुक्टो
फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, और ये क्या है, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। तो ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गए, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए, और ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन में इसको आप ऐसे दिखाएंगे। अब आप यहाँ देखिए इस कार्बन एटम को देखिए, इस कार्बन एटम को और इस कार्बन एटम को। इस कार्बन एटम देखिए OH OR, ठीक है, यहाँ से फिर ये एक H है, ठीक है, और ये कार्बन एटम है। यानी ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, जो दोनों कार्बन एटम्स हैं वो हेमिकीटल कार्बन एटम्स कहलाएंगे। कीटोन ये जो हेमी एसिटल और कीटल कार्बन एटम होते हैं वो कार्बन एटम्स वो कहलाएंगे उसमें। तो अब जब ये हेमी एसिटल और कीटल कार्बन हो जाएंगे वो, क्योंकि फ्रक्टोज का है तो उसमें तो कीटोन से बना है, तो हो जाएगा हेमी कीटल कार्बन एटम। अभी हेमी कीटल कार्बन एटम्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम्स है वो हेमिकेटल कार्बन है, हेमिकेटल कार्बन, केटल कार्बन। यह भी कार्बन है वो हेमिकेटल है, हेमिकेटल कार्बन। हेमिकेटल कार्बन क्या होता है, हेमी एसिटल कार्बन क्या होता है, मैंने लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था, बता दिया था आपको। तो ये हेमिकेटल कार्बन या भी हेमिएटल कार्बन। लेकिन आप देखो सारी कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन केवल हेमी एसिटल हेमिकीटल कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो यदि कोई दो ऐसे कंपाउंड्स हो जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, एवरीथिंग सेम हो, लेकिन केवल हेमिकीटल कार्बन के अलोंग उसके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंस in alpha D fructofuranoz and beta D minus fructofuranoz configuration is different only along हेमिकेटल कार्बन, hence they are anomers to each other, यानी कि जो हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानेज है, वो दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनमें जो हेमी एसिटल कार्बन एटम है, हेमिकीटल कार्बन एटम है, उसके अलोंग कॉन्फ़िगरेशन उसके डिफरेंट है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक हेमी एसिटल और या हेमिकीटल कार्बन के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, वैसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे का एनोमर्स कहलाता है। यानी इससे पता चला कि अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज आर द एनोमर्स टू ईच अदर। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। Chemical properties of fructose. First chemical properties, reaction with for iodic acid, lead acetate, lead tetraacetate,
चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब सीखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। पहला तो रिएक्शन विद सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद सोडियम आयोडेट HiO4 और लेड टेट्रा एसीटेट, इन सभी में से किसी के साथ रिएक्शंस कराएंगे। तो देख लीजिए, आपको पहले आप पढ़ चुके हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। यानी टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए? देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ ये चाहिए, यानी 5 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ इनमें से कुछ लेंगे तो। अभी देखिए, बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो क्या बनेंगे? यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे ऊपर OH नीचे OH लिख दीजिए। तो यहाँ CH2 है, ठीक है, CH2OH, ठीक है, 2 3 4। अब यहाँ ये ब्रेक करेंगे तो ऊपर में OH हो जाएगा, तो इस कार्बन से 2 OH हो जाएंगे। देखिए क्या होंगे, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ C, यहाँ H, यहाँ H, राइट। यहाँ एक OH पहले से है, एक और OH आ जाएंगे। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ OH और एक यहाँ से OH अटैच्ड हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो, और यहाँ से H2O निकल जाएंगे। तो इसको H2O यहाँ से आप निकालेंगे, OH, तो ये H2O निकाल लेंगे। तो ये क्या बन गया? HCH और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो फर्स्ट ये बन गया। दूसरे देखिए, अब यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल को देखिए, इधर भी OH इधर भी OH, तो ये हो जाएंगे CO2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए इधर भी OH इधर भी OH, तो ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, तो ये बन जाएंगे HC डबल बॉन्ड O और OH। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी 1 2 3। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट अब आप आइए, यहाँ आ जाइए CH2H, ये सिचुएशन यहाँ वाली है, ठीक है, तो ये वाली इसके जैसा बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यानी यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है, CO2 बनेंगे, H2O बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल COOH बनेंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये CO2, ठीक है, राइट, ये CO2 बन गए, यहाँ से CO2 और प्लस H2O, H2O यहाँ से मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं ना, तो इतने बन जाएंगे। यानी कितने मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड? 3 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। नेक्स्ट अब इसके रिडक्शन कराइए या बेस के साथ रिएक्शंस कराइए। तो जब इसके रिएक्शंस आप बेस के साथ कराएंगे, OH माइनस बेस के साथ में फ्रक्टोज की रिएक्शन, तो ग्लूकोज को आपने बेस के साथ में कराया था, ग्लूकोज मैनोज, यहाँ पर बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज। ऐसे यहाँ बन जाएंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, ये मिलेंगे। इसकी जब बेस से रिएक्शंस कराएंगे तो ऐसा बन जाएंगे। नेक्स्ट यदि इसकी आप रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराएंगे, तो इसको रिडक्शन कराइए, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन ले लीजिए, और इसकी जब रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएंगे सॉर्बिटॉल, इसका नाम होगा सॉर्बिटॉल। तो ये सॉर्बिटॉल बन जाएंगे और ये ऐसा होंगे CH2OH, CHOH, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये चेंज हो जाएंगे अल्कोहल में, 1 2 3 4, तो इसको मैं यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, और यहाँ CH2OH, और इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, सॉर्बिटॉल क्या होता है मैंने आपको बता दिया पहले, सॉर्बिटॉल। अब इसके रिएक्शंस हम लोग कराते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, और ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शंस कराते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट, पहले बेयर्स रिएजेंट 1% अल्केलाइन KMnO4, ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है, ठीक है, और ये कीटोन है, ठीक है, तो ये बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देता है फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ में। तो ये क्या करता है, इसमें इसकी रिएक्शंस आप कराइए
1% अल्केलाइन KN-4 और इसी को बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट। इसके साथ नो रिएक्शन। फिर आप इसकी रिएक्शन आप कराइए ब्रोमीन वाटर, नो रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आप कराइए फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके रिएक्शंस हम लोग फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ कराते हैं। तो ये पॉजिटिव टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ में ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब यहाँ से ये पता चल रहा कि ये फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा, जबकि ये कीटोन जो होते हैं वो नहीं देते हैं। लेकिन ये कीटोन नहीं है, ये कीटोज है, इसलिए देते हैं। तो ये इसके केमिकल रिएक्शंस हैं। आप देखिए, तो कीटोन डजंट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशंस बट कीटोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था कि ये जो है वो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, और इसको कीटोन नहीं कीटोज कहते हैं। तो कीटोज देता है, लेकिन जो कीटोन होते हैं वो केवल नहीं देते हैं। नेक्स्ट, इसकी जब आप रिएक्शंस फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं PH NH2, तो यह भी ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। और आपको याद है कि जब ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें PH NH2 की यानी फिनाइल हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है हमने आपको मैकेनिज्म में बता रखा है कि इसके 3 मॉलिक्यूल्स कैसे ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो हमारी फ्रक्टोज है वह रिड्यूसिंग शुगर के जैसा भी काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा था शुगर 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो ये जो हमारा फ्रक्टोज हो गया, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो ये था हमारा फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर इसमें आप सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। उन सभी को आप देख करके फिर से इसके रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं। तो ये आपके फ्रक्टोज कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी को थैंक्स।